शांति। आज है 28/7/2021 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना। बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सबको छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। ये कोई समझते नहीं है। बच्चे, राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वो अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठयोग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। बच्चे तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है।
कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप में मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंचे पद पर है, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। बच्चे, तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर जिनकी पूजा होती है वो ज़रूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। ये तुम जानते हो। देखो जगत अम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियाँ हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगत अम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगत अम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में ये बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है। अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है। बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगत अम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगत अम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन।
धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं, यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गया? धर्म की स्थापना करके गया। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो भी फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। बच्चे, जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता नहीं है। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है ना राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, ज़रूर उन्हों का संगम पर पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बच्चे, बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी है परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी है ना। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है।
तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं, तो मादा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है, तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करना है, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान अनुभव करे, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। बच्चे, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।